रामपुर गांव एक छोटा सा बहुत ही शांत गांव। दिन में सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता रात के 9 बजे के बाद रामपुर बदल जाता था। लोग बिना बोले अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। गलियों में सन्नाटा छा जाता, ना कोई बात, ना कोई आवाज, सिर्फ हवा के झोंके और कुत्ते जो अचानक भौंकना बंद कर देते। रामपुर के बाहर एक पुराना शमशान था, ऐसा शमशान जिसके पास से गुजरते वक्त लोग सांस तक रोक लेते थे। कहा जाता था कि रात के अंधेरे में वहां से चलने की आवाज आती है। पर वहां कोई जिंदा नहीं होता, तो फिर कौन चल रहा होता था? उस रात रामपुर के लोगों ने जो देखा, उसके बाद गांव कभी पहले जैसा नहीं रहा, और ये सिर्फ शुरुआत थी। ये बात है रामपुर की पहली रात की, जिस रात डर ने पहली बार अपना चेहरा दिखाया। रामदिन काका खेतों से काम करके अकेला घर लौट रहे थे। हाथ में लाठी, कंधे पर बोझ और चेहरे पर थकान। अंधेरी सड़क, दोनों तरफ मकई के खेत। हवा तेज चल रही थी। और पत्तों की सरसराहट किसी के चलने जैसी लग रही थी। तभी रामदिन काका रुक गए। उन्होंने आगे सड़क पर एक आदमी जैसा साया देखा। दूर से देखने पर लग रहा था जैसे कोई आदमी हो, पर जैसे जैसे वो पास आता गया, उसका चेहरा टूटा हुआ सा लगने लगा। उसकी आंखों में लाल चमक थी, ऐसी चमक जो जिंदा इंसान की नहीं होती। वो चल रहा था, पर उसके पैर जमीन को घसीट रहे थे, जैसे हड्डियां सही से जुड़ी ही ना हो। रामदिन काका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है रे तू? एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। हवा भी जैसे रुक सी गई। वो साया अचानक रुक गया और धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। रामदिन काका की आंखें फैल गईं। उसका आधा चेहरा गला हुआ था, मांस लटक रहा था। वो कोई आदमी नहीं था, वो ज़ॉम्बी था। और रामपुर गांव में उस रात के बाद कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा, क्योंकि ये सिर्फ एक नहीं था। अगली सुबह रामपुर गांव में अजीब सन्नाटा था। रामदिन काका ने जो देखा था, क्या वो सच था या सिर्फ उनका वहम? लेकिन कुछ ही देर बाद गांव के एक कोने से चीखने की आवाज आई। लोग भागते हुए वहां पहुंचे। जमीन पर श्यामलाल की बकरी पड़ी थी। उसका गला बुरी तरह से फटा हुआ था और उसके गले पर दांतों के गहरे निशान थे।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका खून पूरा का पूरा निकाल लिया हो। पर गांव में कोई जानवर ऐसा नहीं करता। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने धीरे से कहा, क्या ये उसी का काम है? रामदीन काका चुप थे। उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उन्होंने बस इतना कहा, वो वापस आएगा। उस रात किसी ने घर का दरवाजा खुला नहीं छोड़ा। बच्चे चुप थे और बुजुर्ग जाप कर रहे थे। रात के करीब 11 बजे गांव के बीच वाली गली में फिर से घसीटने की आवाज आई। इस बार वो सिर्फ एक नहीं था। अंधेरे में 2 और परछाइयां दिखीं। 3 लाल आंखें, 3 टूटे हुए चेहरे और 3 भूखी लाशें। रामपुर गांव अब सिर्फ एक ज़ॉम्बी का निशाना नहीं था। ये शुरुआत थी एक ज़ॉम्बी झुंड की। और अगला शिकार कोई जानवर नहीं होगा, बल्कि कोई इंसान। रामपुर गांव अब सिर्फ डर के साए में नहीं था। अब मौत खुद गलियों में चल रही थी। उस रात सब लोग अपने घरों में बंद थे। दिए बुझा दिए गए थे और दरवाजों पर 2-2 ताले लगाए गए। लेकिन रामपुर के पुराने मोहल्ला में एक घर का दरवाजा आधा खुला रह गया था। वो घर था मोहन और उसकी माँ का। मोहन सिर्फ 10 साल का था। उसकी माँ ने कहा, बेटा डर मत, सब ठीक हो जाएगा। तभी बाहर से फिर वही आवाज आई। घसीटने की आवाज, धीरे और करीब। दरवाजा अपने आप धीरे से खुलने लगा। अंधेरे में लाल आंखें चमक रही थी। उनकी सांसें भारी थी। मोहन की मां चीखी, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ एक भयानक घर्राहट सुनाई दी। एक ज़ॉम्बी धीरे से घर के अंदर घुसा। उसका आधा चेहरा गला हुआ था और मुंह से खून टपक रहा था। और सब खत्म। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, मोहन का घर खुला हुआ था। अंदर सिर्फ खून था और दीवार पर एक खूनी हाथ का निशान। मोहन और उसकी मां कभी नहीं मिले। और रामपुर गांव समझ गया, अब बारी किसी और की है। रामपुर गांव अब सिर्फ डर से नहीं, सवालों से भी भर चुका था। ये सब हो क्या रहा था? तब गांव के पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने शमशान की मिट्टी हाथ में उठाई और आंखें बंद कर लीं। कुछ देर तक सिर्फ मंत्र की आवाज गूंजती रही। फिर पंडित जी ने आंखें खोलीं। उन्होंने धीरे से कहा, शमशान के पास जो लाशें दफनाई गई थीं, उन पर किसी ने काला जादू किया है। गांव वालों के हाथ कांप गए। किसी ने पूछा, इसका मतलब? ये लाशें अब सिर्फ लाशें नहीं रहीं, उन्हें जगाया गया है। ज़ॉम्बी सिर्फ एक काम के लिए आए हैं, जिंदा लोगों का खून पीने।
और जब तक उनका मकसद पूरा नहीं होगा वो रुकेंगे नहीं। अब सवाल ये था, काला जादू किसने किया? वो रात रामपुर की सबसे भयानक रात थी। लेकिन इस बार गांव वाले डर कर चुप नहीं बैठे। गांव वालों ने मिलकर हाथ में लाठियां उठाई, मशालों में आग जलाई और हर घर से हनुमान चालीसा की आवाज गूंजने लगी। अंधेरा गहरा था, लेकिन इस बार अंधेरे से ज्यादा रोशनी थी, हिम्मत की रोशनी। जैसे ही रात के 12 बजे शमशान की मिट्टी हिलने लगी, जमीन फटने लगी और फिर 3 ज़ॉम्बी अंधेरे से बाहर आए। उनकी लाल आंखें सीधा गांव वालों को देख रही थी। उनके मुंह से एक साथ आवाज निकली, रामपुर हमारा है। लेकिन इस बार रामपुर डरा नहीं। मशालें उनकी तरफ फेंकी गईं और हनुमान चालीसा की आवाज और तेज हो गई। आग उनके कपड़ों से लिपट गई। ज़ॉम्बी चीखने लगे। उनकी आवाज रात के अंधेरे को चीर रही थी। धीरे धीरे उनके जिस्म राख में बदलने लगे। लाल आंखें बुझ गईं। वहां तक शमशान सिर्फ राख था, लेकिन हवा में अब भी एक हल्की सी फुसफुसाहट थी। क्या ये सच में अंतिम रात थी? सबको लगा रामपुर बच गया। ज़ॉम्बी जलकर राख हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ आग से खत्म नहीं होती। आज भी रामपुर के शमशान के पास रात के 12 बजे कोई वहां रुकना पसंद नहीं करता। लोग कहते हैं 12 बजते ही जमीन हल्की सी हिलती है। किसी ने देखा मिट्टी के नीचे से एक हाथ बाहर आता हुआ और अंधेरे में लाल आंखें फिर से चमक उठी। कोई धीरे से कहता है ज़ॉम्बी फिर से उठ रहे हैं और शायद अगली रात तुम्हारी हो।